एक को शांति धाम नहीं कहा जाता। करके सारा वातावरण खराब कर देते। हाँ जी, फुल है वो शांत है। राम सेतु पुल है। रामदेव राम सेतु राम। हाँ जी, हाँ जी, पुल बनवाया। रोज क्लास कर रहे हो? रोज क्लास करते हो? नहीं करते हो तो बार बार वही प्रश्न आ रहे। 4-6 बार इसका बात समझा दी। राम से तो कोई दूसरा नहीं है। राम वाली आत्मा ने जो ज्ञान का पुल तैयार कराया और उस पुल पर पड़े हुए पत्थरों के सहारे जो ज्ञान राम संप्रदाय से रावण संप्रदाय में पहुंच रहा है, वो राम सेतु के द्वारा पहुंच रहा है। दो पार्टियां हो गई। वो रावण संप्रदाय वाले चाहेंगे कि राम की सेना और वो राम का ज्ञान रावण की लंका में प्रवेश करे। चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। तो आज की जो गवर्नमेंट है वो राम सेतु की संरक्षक है या विरोधी है? विरोधी है। और जनता पार्टी रक्षक है। परंतु दोनों ही भक्ति मार्ग की दुनिया में। शूटिंग यहाँ होती है। अभी ज्ञान रत्नों का पुल बन चुका है। सारी सीढ़ियाँ, DVD, कैसेट्स वो रावण संप्रदाय में पहुंच रहे हैं। उससे उनको घाटा हो सकता है या मुनाफा हो सकता है। घाटा हो रहा है, इसलिए वो नहीं चाहते कि राम सेतु बना रहे। क्या चाहते हैं? राम सेतु टूट जाना चाहिए। और अलाउद्दीन नल और नील दो बंदरों ने अपने हाथों से वो पत्थर तैराए सागर में। उन पत्थरों के लिए ये विशेषता बताई गई कि इनके हाथों से जो पत्थर तैराए जाएंगे वो डूबेंगे नहीं। सागर में उतराते रहे, तैरते रहे। रामकृष्ण की आत्माएं ही नल नील हैं। इनके बुद्धि रूपी हाथों से जो पत्थर बुद्धि आत्माएं एडवांस ज्ञान में तैर रही हैं, वो पुल तैयार कर रही है, संगठित होकर। और बाबा झाड़ के चित्र में जो विदेशी विधर्मी आत्माएं हैं उसी तरफ
महात्मा गांधी और विवेकानंद का चित्र जो बना है, हाँ। उसका तात्पर्य क्या है? महात्मा गांधी का भी चित्र बना है, विवेकानंद का भी बना है। ये कौरव संप्रदाय थे या पांडव संप्रदाय थे? कौरवों के मुखिया का नाम क्या है हद की दुनिया में? अच्छा, शास्त्रों में नाम क्या है? धृतराष्ट्र। स्वतंत्रता संग्राम से पहले और स्वतंत्रता संग्राम के बीच सारे राष्ट्र को अपनी मुट्ठी में लेने वाला कौन था? धृतराष्ट्र। क्या नाम था? है? तो शास्त्रों का नाम हुआ, प्रैक्टिकल नाम क्या था? महात्मा गांधी। सारे देश को अपनी मुट्ठी में लिया हुआ था। तो गीत भी बनाया, 40 कोटि के पिता चले, 40 कोटि के प्राण चले। ये तो लौकिक दुनिया की बात हुई, लेकिन शास्त्रों में जो धृतराष्ट्र और गांधारी नाम आया हुआ है, जो हस्तिनापुर का राजा था, इसका नाम क्या दिया? राज्य का नाम क्या दिया? हस्तिनापुर। देह अभिमानी हाथियों का पुर। कलयुग अंत में क्या हो जाते हैं? सब देह अभिमानी हाथी हो जाते हैं। उनके राज्य का मुखिया धृतराष्ट्र, इसने सारे राष्ट्र की धन संपत्ति को अपनी मुट्ठी में लिया हुआ था। यज्ञ के आदि में सारे यज्ञ की बागडोर किसके हाथ में आ गई? है? तो धृतराष्ट्र कौन हुआ? है? फिर गांधारी कौन हुई? जो अंधी थी नहीं, अंधी थी नहीं, लेकिन जानबूझ करके पट्टा बांधा हुआ था। माया बेटी। ऐसे नहीं कि माया बेटी जानती नहीं थे कि मेरा बाप कौन, लेकिन न बाप का परिचय खुद लेती थी और न दूसरों को लेने देती थी। बाबा शंकर के साथ गंगा को भी दिखाया और अष्टदेवों को भी चूड़े में दिखाया। हाँ जी। पार्वती को भी दिखाया। हाँ जी। और दुर्गा के लिए भी पटरानी बोला, काली को भी दिखाया। लेकिन जो शंकर को योगी राज भी कहा, हाँ, तो योगी राज के साथ जो योगिनी बहन है उनका गायन क्या है? अभी तो बोलते जा रहे हैं कि अष्टदेव सर के ऊपर बैठे हुए, कहते भी इनको सर पर चढ़ा रखा है? इनको इतनी तरजीह दी है कि जैसे सर के ऊपर चढ़ाए रखा है। इसको बहुत महत्व दिया जाता है, बहुत प्यार किया जाता है, तो प्यार में आकर के सर के ऊपर चढ़ा के बैठते हैं बाप। तो बहुत सहयोगी बने होंगे। और राक्षस थे। हाँ, बाबा दोनों को बताया है?
ब्रह्मपुत्रा भी बोला है और ब्रह्मपुत्री भी बोला है। वो लौकिक भाषा है, उसमें ब्रह्मपुत्री नदी नाम आया है। जैसे लौकिक भाषा जो है शास्त्रों की, उसमें प्रजापिता नाम है या प्रजापति नाम है? प्रजापति नाम है। ये संपूर्ण स्टेज का नाम है, अंत का न गायन है या आदि और मध्य का गायन है? अंत का गायन। आदि में प्रजापिता और अंत में प्रजापति। ऐसे ही जो आदि में ब्रह्मपुत्रा है, माने रुद्रमाला का मुख्य मणका है फीमेल्स के बीच में। कोई जब विजयमाला से संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं तो उसका नाम अंत में पड़ता है ब्रह्मपुत्री, महालक्ष्मी। और बाबा वो आंसर भी क्लियर नहीं हुआ कि महात्मा गांधी और विवेकानंद को क्यों विदेशी विधर्मी बनाया? अभी तो बताया कौरव संप्रदाय, पर आपने जैसे बताया कि शास्त्र ने पूरे इस पे कब्जा करके रखा था। हाँ तो दूसरे धर्म की आत्माएं उनके गोद में पलती रही ना। सभी धर्म की आत्माएं तो उनकी गोद में पली है ना। वैसे महात्मा गांधी के महात्मा गांधी ने हिंदू मुसलमानों को सबको अंदर बैठा लिया कि नहीं? विवेकानंद का, विवेकानंद भी ऐसे ही। इन्हें भी बड़े बड़े पंडित विद्वान आचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, ये कौरव संप्रदाय के थे या पांडव संप्रदाय के थे? सारे ही कौरव संप्रदाय। और भक्ति मार्ग में जो चित्र दिखाए हैं, हाँ, वो संपन्न स्टेज की यादगार है। आई की चित्र, जो मूर्तियाँ दिखाई जाती हैं, हाँ जी हाँ जी, रामचंद्र की जो मूर्ति दिखाई जाती है उसको धनुष बाण दिए हैं। हाँ तो जब ये बोला है कि राम फेल हुआ तो उसको धनुष बाण दिया हुआ, हाँ, कि वो आदि की बात है ना। आदि में फेल हुआ तो उनका यादगार, उस पुरुषार्थ का यादगार धनुष बाण मिल गया। संपन्न स्टेज का पूर्व जन्म में उन्होंने पुरुषार्थ किया। त्रेता युग की यादगार है ना, त्रेता युग की शूटिंग की यादगार है, फेलियर्स की यादगार है, चंद्रवंशियों की यादगार है। वो ब्राह्मणों की यादगार नहीं है, अधूरेपन की यादगार है। संपूर्ण की यादगार कैसे? राम फेल हुआ तो चंद्रवंशी बना या सूर्यवंशी बना? अपूर्ण है या संपूर्ण है? अपूर्णता की यादगार है। के चित्र में एक हाँ, हाँ, महल माने संगठन, संगठन रूपी महल बनाया। हाँ जी, जो यमराज के ऊपर दिखाया गया है उसका क्या अर्थ है? कहते हैं भैंस बुद्धि। भैंस कहो तो स्त्रीलिंग और भैंसा कहो तो पुल्लिंग। धर्मराज को काय के ऊपर बैठा हुआ दिखाते हैं, भैंस के ऊपर या भैंसा के ऊपर? भैंसा के ऊपर। अब भैंस बुद्धि कहो या पत्थर बुद्धि कहो, कलयुग अंत में आकर के आत्माएं क्या बन जाती हैं? पत्थर बुद्धि बन जाती है। तो जो पत्थर बुद्धि बन गया की यादगार कलयुग की यादगार है या द्वापर की है या त्रेता या सतयुग की पुरुषार्थ की यादगार? कलयुग की यादगार है। कलयुग में
जो शिवलिंग है वो पत्थर का बनाया जाता है, हीरे का नहीं बनाते। और द्वापर में हीरे का बनाया गया था। हीरा उसमें जड़ा हुआ था। वो आत्मा कलयुग अंत में आकर के पत्थर बुद्धि बन जाती है। सब पत्थर बुद्धि में धर्मराज सवारी करता है। धर्म का राजा कौन है? ब्रह्मा बाबा है? धर्म माने धारणाओं का राजा ब्रह्मा। तो ब्रह्मा की सोल, इसको बैल कहा गया है। क्या कहा गया है? बैल। वो बैल के ऊपर शंकर सवार है या बैल शंकर के ऊपर अभी सवार है? क्या कहें? बैल है? मुरली में बोला है, शंकर ऐसे छलांग लगाते हैं और बैल पर सवार हो जाते हैं। वो अंत समय का यादगार है या आदि और मध्य का यादगार है? अंत समय का यादगार। तो आप बैल कहो, वो तो संतान उत्पत्ति करने में मुख्य प्राणी माना जाता है। एक बैल ढेरों गायों से ढेर बच्चे पैदा करता है। ब्रह्मा बाबा का टाइटल, जो उनको प्रजापिता का टाइटल मिला, प्रजापिता के न रहने पर मिला या पहले ही मिल गया? न रहने पर प्रजापिता का टाइटल मिला। फिर वो टाइटल किसको दिया गया? ब्रह्मा का जो टाइटल प्रजापिता था, वो टाइटल बाद में किसको मिलता है? राम वाली आत्मा। तो राम वाली आत्मा जो है वो टाइटल धारी बन जाती है, प्रजापिता बन जाती है। सारी प्रजा का पिता। और प्रजा कैसी है? पारस बुद्धि है या पत्थर बुद्धि है? पत्थर बुद्धि। सारी की सारी मनुष्य सृष्टि की प्रजा पत्थर बुद्धि। तो राम वाली आत्मा का जो व्यक्तित्व है, शरीर है, उसकी यादगार पत्थर दिखाया गया। पत्थर बुद्धि कहो, भैंसा बुद्धि कहो, बात तो एक ही हो गई। अब कोई कहे कि अगर भैंस बुद्धि है तो ये मनन चिंतन मंथन कहाँ से आया है? ब्रह्मा के अंदर सहन शक्ति का पाठ कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की सोल ने बजाया या शिव ने बजाया? शिव ने बजाया। शिव ने बजाया। ऐसे ही राम वाली सोल कहो या उसके जो भी फॉलोअर्स हैं राम संप्रदाय, वो साफ पत्थर बुद्धि होते हैं, तामसी होते हैं। तामसी आत्माएं कोई सर्विस नहीं करती हैं। उनके अंदर सर्विस कौन करता है? बाप दादा। माना या तो शिव की सोल या ब्रह्मा की सोल, ये सर्विसेबल आत्माएं उनको सर्विसेबल बनाती हैं। वो स्वयं सर्विसेबल नहीं होते। इसलिए कहा कि धर्मराज की सवारी इसके ऊपर, भैंसा के ऊपर। झाड़ के चित्र के अंदर इब्राहिम को हरे कपड़े पहन के बताया। हरा रंग
नीला रंग और काला रंग तामसी तेज का सूचक है, तामस का सूचक है। तमस अंधेरे को कहा जाता है। एक कहावत भी है, श्रावण के अंधे को क्या सूझता है? हरा ही हरा सूझता। जो हरा रंग है वो विषैला रंग माना जाता है। नीला रंग भी विषैला माना जाता है, काला रंग भी विषैला माना जाता है। लेकिन जो दुख की दुनिया है, दुखधाम, उसमें सबसे जास्ती राजाई कौन से धर्म ने प्राप्त की? इस्लामियों ने। इसलिए ये कहेंगे इस दुनिया में रह करके भी सबसे जास्ती सुख किसने भोगा? राजाई का सुख इस्लामियों ने भोगा। लेकिन कैसा सुख भोगा? विषयी वासना का सुख भोगा या निर्विष भोगा? विषय वासना। इसलिए हरा रंग दिखाया। और बाबा, ये पोता में पूछने वालों को क्या इनाम मिला जाएगा? क्या इनाम मिलेगा इनको? पूछने वालों को जो पूछते हैं कि आप कितने बजे उठते हो, आप पवित्र रहते हो कि नहीं रहते, इनको क्या इनाम मिलेगा बाबा, ये आप बताइए। पोता मेल तो किसी को पूछने का अधिकार ही नहीं है। क्या ये 16 कला संपूर्ण बन चुके हैं जो पोता मेल पूछते हैं? और बता मुश्किल से तो दिया आत्माएं चलती हैं और इनके बाद भी ये ऐसी ठोकर मारते हैं आत्माओं को। पोता बता तो दिया, पोता मेल किसी को पूछने का अधिकार ही नहीं है। और किसी के पूछने से अगर कोई बताता भी है तो उसको श्रीमत का ज्ञान ही नहीं है। इसलिए जो अनाधिकार चेष्टाएं होती है उनको एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। हाँ बाबा, जैसे ज्ञान में बाबा पांडवों को पांडव कहते हैं और शक्तियों को शक्तियाँ कहते हैं, लेकिन शास्त्रों में विशेष रूप से 5 पांडवों का ही गाया है जी। तो क्या केवल आखिरी में 5 ही पांडव बचते हैं क्या बाबा, या केवल 5 ही अपने को गला पाते हैं? उनके साथ शक्तियाँ नहीं होती हैं क्या? द्रौपदी है, कुंती है, इन्हें शक्तियाँ नहीं कहेंगे? माद्री है, सुभद्रा है, ये शक्तियाँ नहीं थी? हाँ? 5 माने उंगलियों पे गिने जाने योग्य, ज्यादा नहीं। बाबा, ये बाप टीचर सदगुरु का पाठ प्रजापिता की सोली के लिए करेगी? बाप बेहद के 2, उनमें सुप्रीम सोल तब साबित होता है जब प्रजापिता में प्रवेश करे, और प्रजापिता भी तब साबित होता है जब सब शिव सुप्रीम सोल उसमें प्रवेश करे, प्रजापिता में। माना दोनों एक दूसरे के पूरक है। शिव के बगैर प्रजापिता की प्रत्यक्षता नहीं हो सकती, और प्रजापिता के बगैर शिव बाप की प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। और रहा उनका टीचर और सदगुरु का पार्ट, तो टीचर तो सुप्रीम सोल ही है, प्रजापिता को सुप्रीम टीचर नहीं कहेंगे, लेकिन पर्सनालिटी एक ही है। बाबा माने साकार,
और शिव माने बिंदु। तो दोनों के मेल से एक पर्सनालिटी बनती है, इसलिए टीचर है। और सदगुरु, सदगुरु तो सदैव साकार ही होता है, और सदगुरु को दलाल कहा जाता है। सदगुरु निराकारी स्टेज जब तक धारण न करे तब तक सदगुरु भी नहीं बनता। और शिव निराकारी स्टेज धारण करता है या सदैव सदा शिव है, सदैव सदा शिव, धारण करने की बात ही नहीं। तो बाबा ये क्या बोलते हैं, सदगुरु का पाठ शंकर की आत्मा के द्वारा प्ले होना है फ्यूचर में? सदगुरु जब कहा जाता है तो सत्य है उसमें, और गुरु माने साकार है स्वयं। जैसे कहा जाता है शिव बाबा, शिव माने कल्याणकारी। जब पिता कल्याणकारी नहीं है, लेकिन शिव है कल्याणकारी, इसलिए शिव बाबा कहा गया। ऐसे ही सदगुरु नाम पड़ा, सत्य माना शिव, जो सदैव ही सत्य है, और वो आकर के गुरु बनता है। बाबा ये शिव बाबा तो प्यार का सागर है, मार का सागर नहीं है। तो जब शंकर की पर्सनालिटी में प्रवेश रहेगा उस समय सदगुरु के पाठ के समय या नहीं रहेगा शिव बाबा? सदगुरु का पाठ अंत का पाठ है, मध्य का पाठ टीचर का है, और आदि का बीजारोपण का पाठ बाप का है। अंत में बाप वर्षा भी देता है, तो अंत का भी पाठ है, क्योंकि सुखधाम और शांति धाम का वर्षा देने वाला बाप ही है। तो बाबा एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, गीता का भगवान शिव शंकर भोलानाथ, हाँ जी, तो ऐसे इसको भी अपन वेरीफाई करेंगे क्या, बाप टीचर सदगुरु जैसे इसको करेंगे कि वेरीफाई हो गया? हाँ मेरा मतलब हम लोग सोचेंगे वैसा। और 2006 के बाद को अंत का समय कहेंगे तो हम सदगुरु, 2006 के बाद को अंत का समय कहेंगे, 2006 के बाद अंत का समय कहेंगे। काहे का अंत? ड्रामा 3 सीन है, 3 मूर्ति का, तीसरी मूर्ति का पाठ, तीसरी मूर्ति का पाठ का अंत हो गया? नहीं, शुरुआत होगी सदगुरु का पाठ जो है 2006 के बाद शुरू होता है। माना टीचर जो है वो टीचर के रूप में पढ़ाई नहीं पढ़ा रहा है 6 के बाद है? जब तक जीना है तब तक पीना है, ये किसके लिए बोला? बाबा बोला है कि कोई आत्मा 82 जन्म सुख में रहती है। हाँ, और एक भी पॉइंट है कि जो पूरा सुखी होता है दुखी नहीं रहता है। अंतिम जन्म में तो पूरा सुखी मतलब ज़्यादा जन्म तो सुखी रहेगी, पूरा दुखी से भी जन्म। माना आखिरी जन्म में आकर के सबसे जास्ती नीचे गिरते हैं। तो इतने जन्म में जो दुख होता है वो उनको इकट्ठा ही होता है लास्ट वो जन्म। आखिरी जन्म में जब दूसरे धर्म से प्रभावित होंगे तो ज्यादा दुखी भी होंगे। औरों के मुकाबले ज़्यादा दुखी होंगे। हाँ जी, एक ही जन्म में इतना नीचे चले जाएंगे। बाबा जैसे कि बाबा ने कहा मैं जो हूँ, मैं जो हूँ जैसा हूँ उसी रीत मुझे मेरे द्वारा ही जाना माना पहचाना जा सकता है। साथ रहने वाले बच्चे भी नहीं पहचानते हैं। तो ये सदगुरु की पर्सनालिटी के लिए ये बात लागू होगी क्या? सदगुरु का पार्ट है अभी। हाँ, तो अभी ऐसे नहीं है जो साथ रहे हैं और सबसे ज्यादा साथ रहे हैं, सबसे ज्यादा मिलन मेला मनाया है, सबसे ज्यादा उनका मेला मनाया जाता है, फिर भी भूले हुए हैं। अभी नहीं है ऐसे। अभी सदगुरु का पाठ कहेंगे? सदगुरु का पाठ तो नहीं है। एक तरफ ये भी कहा कि शंकर का पाठ ऐसा वंडरफुल है जो तुम बच्चे विश्वास कर ना सको है। तो ये अभी जैसे कि बाबा ने कहा सदगुरु की पर्सनालिटी शंकर की है, तो फिर वही बताएगा मतलब ये
अपने पाठ के विषय में या आत्माओं को क्लियर करेगा फ्यूचर में जो जिनका पाठ है वो अपने आप ही अपने को क्लियर करे। सो हिरण्यकश्यप तो बाबा आखिरी में जाके सेल्फ रियलाइजेशन होना है क्या? मतलब जो हूँ मुझे मेरे द्वारा ही जाना माना पहचाना जा सकता है। हाँ? वो खुद अपनी पहचान दे रही, वो पर्सनालिटी। वो सदगुरु का पहचान नहीं दे रहा है। बाप की भी पहचान है तो टीचर की भी पहचान है तो सदगुरु की भी पहचान। बाबा सदगुरु की पहचान से तात्पर्य क्या है? उनके द्वारा सदगति होती है आत्माओं की। हाँ, पहले बुद्धि की सदगति होती है। बुद्धि जो है वो सच्ची तरफ चलती है। जैसे बताया कि 2006 के बाद जो पढ़ाने का पाठ चालू हो गया। चालू हो गया? जैसे तो पाठ तो पहले से चल रहा है। हाँ? जैसे शंकर का पाठ खत्म होता है ऐसा बताया पढ़ाने का। ये कौन सी मुरली में कहा कि ब्रह्मा का पाठ खत्म होता है, शंकर का पाठ खत्म होता है, विष्णु का पाठ खत्म होता है? खत्म होने से तात्पर्य यह है कि मतलब जो बोल की जो परिभाषा है, जो बोल की परिभाषा है, जो ज्ञान बोल के दिया जा रहा है ना, ये कहीं आता है कि बोल के ज्ञान देता है उसे शंकर कहा जाता है? बाबा ने ये कहा है कि जो अब मनसा के द्वारा या उनकी आत्मस्थिति के द्वारा ज्ञान की परिभाषा नहीं निकलनी है। नहीं निकलनी है? निकलनी है। हाँ, तो वो परिभाषा शुरू होने वाली है ऐसा बता। हाँ जी, वही तो सदगुरु का पाठ। हाँ, मधुबन में तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा आती है, शिव बाबा तो नहीं आते। क्या है मधुबन? माउंट आबू। तो मधुबन कहेंगे? ऐसे क्यों कह दिया मधुबन? बोलते हैं ना बाबा, बोलते हैं। मधुबन की तो परिभाषा बताइए। बेहद ही वहाँ पर कहते थे बाबा नहीं आते। कहाँ पर? मधुबन माउंट आबू। हाँ, तो फिर बाप दादा क्यों कहते थे? बाप दादा इसलिए कहते हैं जैसे अभी मुरली में बताया, हाथ और साथ। हाथ है श्रीमत का, क्या जो श्रेष्ठ मति देते हैं, बुद्धि देते हैं, वो है हाथ। और जो बुद्धि से याद करते हैं वो है साथ। माने ब्रह्मा बाबा जब गुलजार दादी में प्रवेश करते हैं तो बुद्धि से बहुत याद करते हैं, गहरी याद में रहते हैं, इसलिए शिव बाबा उनके साथ है। इसलिए क्या कहा जाता है? बाप दादा। तो बाबा ये कब तक जाते रहेंगे अभी? तुम्हें क्या परेशानी हो गई? सब क्यों अंधकार में बदले रहते हैं? कितने लोग मतलब जाते रहते हैं, जूता बनाते रहते हैं। चंद्रमा निकलता है तो अंधकार में ही निकलता है। में बाबा ज्यादा अंधकार में ज्यादा अंधकार में कभी तो रोशनी में आना चाहिए। आज जब चंद्रमा संपूर्ण बनता है, जब पूर्णमासी होती है तो एक तरफ चंद्रमा अस्त होता है और दूसरी तरफ सूर्य उदय होता है। सूर्य उदय हुआ नहीं और चंद्रमा भी अस्त हो जाए तो बाकी ये जो बेसिक में आत्मा है वो तो सब बेकार हो गई। वही करना चाहते हैं हम लोग, वही करना चाहते हैं कि जल्दी से पूर्णमासी आ जाए। बाबा जैसे बताते हैं कि बेसिक में भी और एडवांस में भी 9 धर्मों की आत्मा है। फिर अभी जैसे बताया कि बेसिक में 9 धर्मों की आत्माएं नहीं है, एडवांस में भी है। एडवांस में 9 धर्मों की आत्माएं हैं, बेसिक में 9 धर्मों की नहीं है। वो चंद्रवंशी है और चंद्रवंशी से लेकर नीचे वाले सब हैं। वहाँ सूर्यवंशी नहीं है। अगर कोई है भी तो वो उधर से ट्रांसफर यहाँ हो रहे हैं, हो जाएंगे। सेंटेंस आता है कि छिलका चढ़ा हुआ है, छिलका चढ़ा हुआ है। और धर्मों के संग का रंग का छिलका चढ़ा हुआ है। ये जब उतर जाएगा तो वो आत्मा ओरिजिनली आदि सनातन देवी का धर्म की हो जाएगी। बिल्कुल ओरिजिनली है वो आदि सनातन देवी का धर्म की, लेकिन छिलका चढ़ा हुआ है। छिलका चढ़ा हुआ है। सब ये अपने हाथ से साइन करो। हाँ है
यादगार भक्ति मार्ग में कहीं बिंदी बनाई जाती है? हैं? क्या वेरीफाई? अरे यादगार बनी नहीं है बिंदी की। अगर बिंदी की यादगार बन जाए तो सब कोई बिंदी को ही याद करे, फिर लिंग को क्यों याद करे? लिंग के मंदिर क्यों बनाए? बिंदी की यादगार नहीं बनती है। बिंदी नहीं निराकार है। शिवलिंग में जो हीरा जड़ा हुआ था वो निराकार की यादगार। हाँ जी। और लेकिन भक्ति मार्ग में शंकर जी मतलब शिवलिंग को हाथ में लेके बैठे हुए हैं। अपने हाथों से हाँ? भक्ति मार्ग में शंकर जी हाथ में लेके बैठे शिवलिंग को। हाँ। उसको बाबा किस हिसाब से मतलब वो वेरीफाई करेंगे? भक्ति मार्ग में जो शंकर दिखाया है वो भगवान के रूप में दिखा दिया है। जो कृष्ण महाराज दिखाया गया है वो भगवान के रूप में दिखाया गया है। जो राम को दिखाया है वो भगवान के रूप में दिखाया गया है। माना राम नहीं है, भगवान है। कृष्ण नहीं है, वो भगवान का पार्ट है। शंकर नहीं है, कौन है? शिव है। और उसके बुद्ध रूपी हाथ में कौन हिल रहा है? शंकर के। हाँ। अरे एक आदमी बाबा की मुखरा रथ को हुसैन का रथ क्यों बोले? बाबा की मुखरा रथ को हुसैन का रथ क्यों बोले? हुसैन का रथ, वो तो हुसैन का रथ जो है वो तो मुसलमानों में माना जाता है। बाबा ने मिसाल दिया है। हुसैन का घोड़ा है रथ। क्या? मुसलमानों का मिसाल दिया है। बोलो क्या बोल रहे हो? जब कनेक्शन सच्चा होता है वायर में, जैसे कनेक्शन जोड़ते हैं वायर से, तो वायर में अगर जंक वगैरह नहीं है तो कनेक्शन जुड़ेगा, और जंक होगी तो कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। रामलीला, राम की लीला है इसलिए रामलीला कहते हैं। और बाबा हाँ जी, पहले ऐसे बोलते थे दृष्टि से दृष्टि सुधरे। पहले हमारी वाणियों में ऐसे बोलते थे दृष्टि से दृष्टि सुधरेगी, दृष्टि से दृष्टि सुधरेगी। हाँ। लेकिन अभी बाबा ने 8 से 11 सीडी में बोला है कि मैं धंधा नहीं करता किसी, मैं धंधा नहीं करता दृष्टि से, यानी किसी को पावर बना देता। मैं माने कौन? ये जो मैं बोला वो किसने बोला? शिव ने बोला, शंकर ने तो नहीं बोला। अबे बोलने वाला तो मुरली में बोलने वाला है वो कौन है? शंकर है या शिव है? तो शिव धंधा करता है आंखें लड़ाने का। तो फिर याद से पाप नष्ट हो, ये अपनी अपनी भावना है। दृष्टि से कुछ भी नहीं होगा। जिसकी भावना है, हम शिव बाबा से दृष्टि ले रहे, हम शिव बाबा की गोद में जा रहे, तो शुद्ध भावना है तो उसको प्राप्ति भी होगी, वैसी ही होगी। कि बुद्धि में हम ब्रह्मा बाबा की गोद में जा रहे हैं, ब्रह्मा बाबा से प्यार ले रहे हैं, तो प्राप्ति 0। बोलो बोलो। है रामलीला राम की होती है, सबकी क्यों होती है? सब्जी। रावण के 10 सिर दिखाते हैं।
माताएं निडर बन जाएं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आत्मिक स्थिति धारण करनी चाहिए। ये भान रहता है तो डर रहता है। एक ही ने सारे साइन कर दिए। बाबा रावण की लस्सी में रावण की लस्सी में पांच क्योंकि 5 विकार हैं पुरुष रूप में, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है ही है। लेकिन जो प्रकृति के 5 मुख दिखाए गए वो भी रुद्रमाला के अंदर से है या स्त्रियों की यादगार? रुद्रमाला की याद। हाँ जी, आकाश है बाप है, स्त्री मुख नहीं है। तुमने अभी कहा पुरुष मुख है 10। हाँ जी, हाँ जी, आकाश बाप है। मंदोदरी माने सारे ही मंदोदर वाले हैं। आकाश भी मंद बुद्धि है, जो जड़ आकाश है वो भी मंद बुद्धि है। बिल्कुल होगा, सबको घेर के रहता हूँ। माने शिव बाबा जिस तन में प्रवेश करता है वो मंद बुद्धि नहीं है, है? बाबा जब शिव बाबा प्रवेश करता होगा तो उसकी बुद्धि तो खुली होगी। शिव बाबा प्रवेशता के आधार से उसकी बुद्धि तो खुली होगी। बैल पर हर समय सवारी होती है क्या? है? बाबा शंकर पे शिव ने सवारी शंकर में करी है? शिव ने सवारी शंकर में करी। हाँ जी, शंकर बैलों पे करता है। हाँ जी, तो आकाश की पर्सनालिटी बैल की पर्सनालिटी या शंकर की पर्सनालिटी है? आकाश की पर्सनालिटी बैल की पर्सनालिटी या शंकर की पर्सनालिटी है? वो आकाश है जड़, और ये द्यावा पृथ्वी जो शास्त्रों में गाया हुआ है। द्यावा माना बेहद का आकार, और पृथ्वी माने माता। बेहद के माता पिता है साकार। तो बेहद के माता पिता तो शंकर पार्वती होने चाहिए। पार्वती को नहीं गिना जाता है अष्टदेवों में, है? योगिनी अष्टदेवों में। बाबा लौकिक दुनिया में किसी की मृत्यु हो जाती है, हाँ, तो पुरुष सिर मुड़ाते हैं और स्त्री 14 क्यों नहीं सिर मुड़ाती? जो माथा मूड़ा जाता है वो दुर्योधन दुशासन का मूड़ा जाना चाहिए या स्त्रियों का मूड़ा जाना चाहिए? है? स्त्रियां दुर्योधन दुशासन होती है क्या? आजकल तो वहाँ देखो जाके स्त्रियां भी मुड़ा रही है। द्रौपदी में देखो जाके, द्रौपदी में जाके देखो, आजकल स्त्रियां भी माथा मुड़ा रही है, पहले नहीं मुड़ाती। जी, 12 दिन करते मरेंगे है तो क्या बीमारी के संस्कार उचित होते हैं? है? पाठशाला में मुरली चलाते हैं बाबा जी, लोग बैठे रहते हैं, उनको पॉइंट क्लियर के खिलाफ है। गीता पाठशाला एडवांस वालों की या बेसिक वालों की? एडवांस वाले तो फर्स्ट क्लास मुरली सुनते हैं या तो सेकंड क्लास सुनते हैं, और थर्ड क्लास सुनते ही नहीं। ज्ञान में है ही नहीं, वो तो अज्ञान में है। वो मुरली क्या जाने मुरली क्या होती है?
तो उनको सुनाना ही क्यों जब तक उन्होंने साप्ताहिक कोर्स नहीं लिया। एक कोर्स दो, फिर मुरली सुनाओ। माथा मुड़ना माने सब कुछ खलास कर दिया, कुछ भी नहीं रहा। बाबा हाँ कह रही थी कि वहाँ पे एक ज्वाला जलती है तो वहाँ पर या फिर कुछ भी नहीं डालते, फिर जलती है। कहाँ? ऐसा ऐसी बातें बना देते हैं भक्ति मार्ग। बाबा हाँ क्या ये कागज की मुरली के बाप की वाणी नहीं है क्या? है? क्या ये कागज की मुरली के बाप की वाणी नहीं? बाप तो ये कहता है कि अगर आदमी स्मृति में रह के अगर हम ज्ञान सुनाएंगे तो वो गलत नहीं सुनाएंगे, वो सही सुनाएंगे। वो सेवोहम होगा? नहीं सर, नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। हाँ। बाबा ने जब वाणियों में बोला है कि ये मुरली भी जब बाप सुना सकता है तो वो आत्मस्मृति वाला है, तो हम बच्चे भी आत्मस्मृति में जो है वो सुनाने की हिम्मत करता है। ये बात तो उसके लिए कट हो जाएगी ना बाबा। मतलब कहने का ये है कि वाणी तो वही है, बाप की वाणी है। अगर कोई आत्मस्मृति में रह के सुनाता है और जिसके पास सुविधा नहीं है सुनाने की, लाइट नहीं है और वो समय तो उसको सफल करना है, फिर वो कैसे करेगा बाबा, ये बताइए आप। मैंने मुरली सुनाने से ही समय सफल होता है। बाबा जो कच्ची आत्माएं होती हैं, बाबा ने तो कहा है कि हर आत्मा को अपन को लेकर चलना है, ये नहीं कि अच्छी अच्छी आत्मा को ही लेकर चलना है। जो कमजोर आत्माएं हैं, जो सुनने की इच्छा रखती है, उनके लिए फिर क्या करेंगे बाबा? उनको ये थोड़ी कहेंगे कि ये चित्रों के सामने आप बैठो, चित्रों का मतलब ही नहीं जानते, फिर उनको क्या समझाएंगे बाबा? चित्रों का मतलब नहीं जानते तो समझाना है। चित्रों पे बच्चों को समझाया जाता है या सालिम बुद्धियों को समझाया जाता है? बच्चों को समझाया जाता है। जो बच्चा बुद्धि है उनको चित्रों को समझाना पड़ेगा। नहीं, कट करने की बात हो रही ना बाबा, इसलिए बोल रहे हैं। कट करने की बात हो रही कि मतलब एडवांस के बच्चे कागज की मुरली नहीं पढ़ते, कागज की भी तो बाप की वाणी है। जब आत्मस्मृति बनेगी तो अपने आप उस बात को जो उसमें अशुद्ध बात भी जोड़ दी होगी या कट कर दी होगी, उसको जिसने पूरा कोर्स किया है और जो मतलब बाप की वाणी को रेगुलर सुनता है और पंचुअल क्लास करता है, तो वो स्टूडेंट तो उस बात को क्लियर करके समझ सकता है ना बाबा। ये बात तो मुरली में ही बोली गई है। कोई फर्स्ट क्लास मुरली सुनते हैं, कोई सेकंड क्लास सुनते हैं, कोई थर्ड क्लास मुरली सुनते हैं। तो फर्स्ट क्लास पढ़ाई पढ़ना अच्छा या थर्ड क्लास पढ़ाई पढ़ना अच्छा? फर्स्ट क्लास अच्छा है बाबा। फिर क्या बात? मतलब वो आत्माएं तो बाबा ये होता ना कि कोई पास व्यवस्था नहीं है, टेप की कोई पास व्यवस्था नहीं, मान लो तो वो कागज की मुरली पढ़ सकता है और दूसरों को सुना सकता है। क्या नहीं है? टेप की व्यवस्था नहीं है, गरीब परिवार है, तो वो क्या करेगा? मुरली कहाँ से पढ़ेगा? मतलब टेप की व्यवस्था नहीं है, वो मुरली पढ़ के सुना सकता है, सुन सकता है कि नहीं? रोटी खाता कि नहीं? रोटी खाता है? माना देह का भोजन ले सकता है, कमाई कर सकता है, आत्मा का भोजन की कमाई नहीं कर सकता। नहीं है तो क्यों नहीं है? फिर राजाई कैसे लेगा जो अपनी पेट की कमाई नहीं कर सकता? जो अपना बुद्धरूपी पेट ही नहीं भर सकता, अपना पेट पालन नहीं कर सकता, वो दूसरों के ऊपर राजाई क्या करेगा? जैसे मान लो टेप भी है किसी के पास, यदि लाइट चली जाती फिर वो मुरली सुनना है, मान लो फिर तो बैटरी आती। दिव्य गुणों से सजावट होती है उसकी, और शंकर जी तो सजे सजाए होते नहीं है, तो नंग मुनंगे दिखाई नहीं पड़ते हैं उनके गुण है, देखने में आते हैं अवगुण ही अवगुण, कहीं बिच्छू, कहीं टिंडन, कहीं क्या, कहीं नंगा, कहीं मुनंगा। बाबा हाँ। जैसे ब्रह्मा की आत्मा का सूक्ष्म
शरीर होता है, तो गुलजार दादी के तन में जब जाते हैं तो उनको फील होता है, उनका चेहरा मोहरा चेंज हो जाता है। तो जब राम वाली आत्मा के साथ ब्रह्मा की आत्मा होती है तो राम वाली आत्मा को भी कुछ फील होता है। राम वाली आत्मा बीज रूप है, जड़ रूप है, पत्ता रूप है, टहनी रूप है, कौन सा रूप है? तो बीज के साथ आएंगे तो बीज ज्यादा पावरफुल या पत्ता ज्यादा पावरफुल? वो सृष्टि का पहला पत्ता है और राम वाली आत्मा पहला बीज है, तो बीज के संग का रंग लगेगा ना, बीज रूप हो जाती है। बाबा, हाँ बाबा ने कहा है और धर्म पिता द्वापर से उतरेंगे। हाँ और धर्म पिता द्वापर से उतरेंगे। बात हो रही है। हाँ। बोलो बोलो। और धर्म पिता द्वापर से उतरेंगे। हाँ जी। तो धर्म पिता तो खैर द्वापर से उतरेंगे, लेकिन उनके आधार या बीज, उनका कैसा ड्रामा वो होगा, ड्रामा का क्या तो बोलते हैं शूटिंग, जो अपन भाव उसको वेरीफाई कर सकें। हाँ? और धर्म पिता द्वापर से उतरेंगे। हाँ? धर्म पिताओं में भी आधार है, बीज है। हाँ? तो उनका कैसा ड्रामा वेरीफाई होगा जो अपन उसको बता सकें, या बाबा की मुरली का। अरे कितनी बार बताया हुआ है कि जो जिस धर्म का बीज होगा वो उस धर्म की जड़ों से मिल जाएगा। जो जिस धर्म की जड़ें होंगी वो दुनिया वाले धर्म गुरुओं से मिल जाएगी। जब मिलेंगे तो पता लग जाएगा। बाबा लेकिन बाबा बेहद की इशारा कर रहा है मुरली में, तो बाबा कहता है और धर्म पिता है द्वापर। हाँ? तो क्या अपनी अपनी खिचड़ी पकाई हुई है? हाँ। चलन से, दृष्टि से, वृत्ति से, कर्म से, व्यवहार से वो उसी धर्म की शूटिंग करेगा। नहीं बाबा, जैसे कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर कलयुग, तो ये विराट ड्रामा में सतयुग त्रेता युग की भी कभी शूटिंग होती होगी? कभी? अभी नहीं। विराट ड्रामा की शूटिंग हो रही है संगम पे ही। तो उसको कैसे अपन आँख सकते हैं कि ये सतयुगी त्रेता युग की शूट, उसको कैसे अपन आँख सकते हैं कि सतयुगी त्रेता युग की शूटिंग के बाद ये द्वापरी युग की शूटिंग में इनकी एक्ट हो रही है बीजों की आधार की? जब दुखी हो जाते हैं शूटिंग पीरियड में तो समझो हमने दुख की, मनमत की, परम मनुष्य मत की शूटिंग की। और जब सुखी होते हैं, प्रसन्नता बढ़ती है, खुशी बढ़ती है, तो हमने श्रीमत की शूटिंग की। तो इसको चारों युगों में डिवाइड कर सकते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग। सतयुग त्रेता युग की शूटिंग माना श्रीमत पर चलना, और द्वापर कलयुग की शूटिंग माना मनमत और मनुष्य मत पर चलना। तो 2004 से 2008 जो 4 साल की शूटिंग पीरियड है, इसमें चारों युगों की शूटिंग समाई हुई है क्या? और क्या? तो इसको ही अपन आँख सकते हैं 2004, 5, 6, 7, 8। क्यों नहीं? तो शंकर के 5 मुख बताए हुए भक्तिमार्ग में। हाँ। तो इसका क्या मतलब? पंचमुखी महादेव नहीं होते, चौमुखी महादेव होते। कंपिल में यादगार बनी हुई है चौमुखी मंदिर की। हाँ। मतलब उसके 5 बता तो ऐसे ज्ञान में भी रहती है क्या कोई 5 है? 5 ज्ञान में भी कोई रहते क्या शंकर? 5 ब्रह्मा है, वही उनको बता दिए। और बाबा महाकाल जो है उनके गर्दन में, मतलब गले में जो हड्डियों की माला दिखाई गई है, सिरों की है, हड्डियों की, खोपड़ियों की माला दिखाई गई है, और कदमों में उनके शंकर दिखाए गए। इसका क्या? महाकाली को है जी बाबा। हाँ। तो उनके कदमों में शंकर दिखाया गया है और उनके गले में मुंडियों की माला है। हाँ। माना सर काटती जाती है, आत्मा की स्थिति धारण कराती जाती है, और उनकी हड्डियां गले में डाल लेती। हाँ, भगवान के जो सहयोगी बच्चे हैं उनको काट देती है, और वो सहयोग रूपी भुजाएं उनसे अपनी कमर की लज्जा छुपाई लेती।
बाबा आपने तो कहा कि आत्मस्मृति बनाने से आत्मा शक्तिशाली बनती है। लेकिन आत्मस्मृति बनेगी कब? जब ध्यान कब जाएगा? जब ज्ञान होगा। तो पहली बात तो ये है कि माताओं को ज्ञान सुनने में दिक्कत होती है। अच्छा, तो इसलिए कान बंद है। बात ये नहीं है बाबा, बात ये है कि ये बात दबा ली जाती है। क्या दबा? जैसे आप 4 बात कहते हो कि पहले ज्ञान, फिर योग, फिर धारणा, फिर सेवा। ये बातें दबा के अपनी ऊंची ऊंची स्टेटस की बातें समझाई जाती है, जिससे उन आत्माओं को प्रभावित किया जाता है, उनको प्रजा बनाया जाता है। बाप तो कहता है आप समान बनाना है, और बच्चों को बाप समान बनाता है। तो हम बच्चों का भी कर्तव्य बनता है, हमें भी सच्चे पंडे बनकर बाप का सच्चा रास्ता बताना चाहिए। ज्ञान, फिर योग, फिर धारणा, फिर सेवा। और पहली बात यहाँ धारणा ले आते हैं कि धारणा को पहले आगे कर देते हैं, ज्ञान को पीछे कर देते हैं। तो इसलिए बाबा इन कन्या माता की ये हाल है कि ये आदि सनातन देवी देवता धर्म न हो गए, यहाँ देवता देवी धर्म चल रहा बाबा। देवी धर्म ना, देवी की देवता कहाँ से हो जाएगी? तो ज्ञान नहीं होगा तो वो देवी उठेगी कैसे? अगर देवी होगी तो देवता होगा, नहीं तो देवी देवता होगा ही नहीं, फिर तो संन्यास धर्म हो जाएगा। बाबा, संगम युगी कृष्ण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा ना, तो कंचन काया के रूप में होगा। कंचन काया? अरे काया 5 तत्वों की होती है। काया काय की होती है? 5 तत्वों की। और 5 तत्व जड़ है या चैतन्य है? जड़ है। तो दुनिया जो है उसमें जड़ की परिवर्तन पहले, जड़ का परिवर्तन पहले होगा या चैतन्य आत्माओं का परिवर्तन पहले होगा? शिव जो है वो ज्ञान का सागर है। वो ज्ञान का सागर चैतन्य आत्माओं को ज्ञान सुनाएगा या जड़ 5 तत्वों को ज्ञान सुनाएगा? तो पहले कौन चेंज होगा? चैतन्य आत्माएं 2018 में चेंज होती है, चेंज होना शुरू होती है। कंचन काया, काया माने 5 तत्वों को नहीं चेंज करता है। ज्ञान से 5 तत्व चेंज होंगे या ज्ञान से आत्माएं चेंज होंगी? आत्माएं चेंज होती है। 5 तत्व तब चेंज होंगे जब आत्माएं योग युक्त वातावरण बनाएंगी। बाबा, में जो है वो उल्टा क्यों दिखाया गया? क्योंकि सारी दुनिया उल्टी हुई हो जाती है, इसीलिए पेड़ को उल्टा दिखाई दिया। जल्दी समझेंगे। अभी बाबा ने संदेश में कहा माया ने प्रकृति का हाथ मिला लिया है। संदेश में। हाँ, तो ये बाबा बुद्धि रूपी हाथ है या स्थूल हाथ है? अरे यहाँ हद की बातें होती है या बेहद की बातें होती है? तो बाबा ये बीज रूप दुनिया के लिए लागू होगा या आधार मूर्त के लिए? जो भी वाणी के पॉइंट हैं, मुरली के पॉइंट हो और चाहे अव्यक्त वाणी के पॉइंट हो, पहले कौन समझता है? एडवांस वाले समझते हैं, बीज रूप आत्माएं समझती हैं, या जड़ पर बैठी हुई जड़ बुद्धि समझते हैं? इनके लिए है। तो बाबा कहा बाबा ने कि हाथ मिला लिया, तो मतलब रावण के 10 सिर एक तरफ हो गए। हाँ जी। जैसा शूटिंग पीरियड में आएगा कि आत्मा के ऊपर उसका अक्स है? शूटिंग पीरियड में आत्मा के ऊपर उसका अक्स पड़ेगा? पढ़ नहीं रहा है, क्या समझ रहे? देवता बन रहे हैं अभी है? और हाँ ये है, कोई ज्यादा कंट्रोल कर लेते और कोई कंट्रोल कम कर पाते। बाबा जैसे बोला कि एक तरफ चंद्रमास्त होता है, दूसरी तरफ ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होता है, तो ये कार्य होना बाकी है। हाँ जी। सूर्य उदय ना हो और जो बाप दादा आ रहे हैं वहाँ वो भी आना बंद हो जाए, तो बेसिक वालों का क्या हाल होगा? उसका तो आधार ही खत्म हो जाएगा। तो बाबा ने जो 4 मतलब 2004 से 2008 तक बताया, इसी में होना क्या? 2004 से 2008 तक प्रत्यक्षता बताए।
प्रत्यक्षता बताई तीसरी मूर्ति की, और तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होगी पहले अपने कुल में या पराये कुल में? तो जब प्रत्यक्ष हो उस समय की यादगार है। हाँ जी बाबा, यह तीसरी मूर्ति की फेवर में राम बाप की आत्मा रहेंगी क्या? अगर फेवर में होगी तो आवाहन करेगी, तो फेवर में नहीं होगा तो आवाहन क्यों करेगा? इस्लामी आवाहन करेंगे चंद्रवंशियों का, या बौद्धिक क्रिश्चियन आवाहन करेंगे, या सूर्यवंशी आवाहन करेंगे? सूर्यवंशी आवाहन करेंगे। बाबा जैसे त्रिमूर्ति शिव बताया है, तो उसमें 3 मूर्तियां बताई, ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो उसमें 2 माताएं बताई हैं और 1 पुरुष रूप बताया है, जबकि 1 पुरुष रूप बताया, जबकि 2 माताएं बताई। जी हाँ, वैष्णवी और ब्रह्मा है, जगदम्बा को ब्रह्मा बताया आदि में। माता रूप थोड़े ही है तो तीनों का पुरुष रूप। तुम्हारी बात पूरी हो गई? नहीं बाबा, नहीं क्लियर हुआ। हाँ क्या? जैसे बड़ी मम्मा और छोटी मम्मा को ब्रह्मा और वैष्णव विष्णु बताया, वो तो अभी चित्र ही नहीं बना है। हाँ नहीं, फिर भक्ति मार्ग में बाबा तीनों को पुरुष रूप बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। हाँ। जबकि इधर जो ज्ञान के हिसाब से बताया कि एक तो शंकर, वो तो बाबा हो गए, मतलब 3 मूर्तियाँ बताई। हाँ। तो 2 माताएं बताई आदि में, और 1 पुरुष बताया कि मैं 3 त्रिमूर्ति के साथ ही आता हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर का ऐसे डेफिनेशन देते हैं अभी अपन। हाँ। लेकिन भक्ति मार्ग में 3 पुरुष रूप बताए हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर को। हाँ हाँ। तो ये मतलब डिफरेंस क्यों? माना तीनों जो है वो समान संस्कार वाले नहीं बनते हैं। उसके आधार पे जगदम्बा, वैष्णवी देवी और शंकर, ये तीनों के संस्कार मिलकर के एक नहीं होते, एक संस्कार हो जाते हैं, तो उनको एक ही रूप में दिखाया जाएगा, पुरुष ही पुरुष दिखाया जाएगा। बाबा यहाँ थोड़ा सा डाउट था मेरे को। भक्ति मार्ग में जितने भी अवतार दिखाए, पुरुष मुख दिखाए भगवान के, तो बाबा ये छोटी मम्मी और बड़ी मम्मी ये भगवान है? नहीं, भगवान के जो अवतार दिखाए, भगवान की तो बात कर रहे हैं। भगवान के जितने अवतार दिखाए पुरुष मुख दिखाए। हाँ जी, हाँ जी। तो बाबा ये छोटी मम्मी बड़ी मम्मी को ये भगवान है क्या? नहीं तो, लेकिन अवतार दिखाए लगा। अवतार है वो? बाबा ने कहा मैं भगवान के अवतार है। बाबा ने कहा कि मैं त्रिमूर्ति के साथ आता हूँ। अब त्रिमूर्ति के साथ आता हूँ, तो जो तीनों मूर्तियाँ भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, मूर्ति के साथ आता हूँ तो तीनों मूर्ति में प्रवेश कर कार्य भी कराता हूँ। नहीं, 2 में प्रवेश करना पड़ता है, इसलिए कि एक के द्वारा सिर्फ सुनाता हूँ, दूसरे के द्वारा सिर्फ सुनाता और समझाता हूँ, और तीसरी मूर्ति के द्वारा प्रैक्टिकल कर्म कराता हूँ। सुनाना समझाना नहीं, वो गौण हो जाता है। बाबा इसको आदि से अंत कैसे वेरीफाई करेंगे? आज में भी उसने समझाया न सुना, सुनने पे ज्यादा, सुनने सुनाने पे ज्यादा गौर किया उस मूर्ति ने, न समझने समझाने पे ज्यादा गौर किया, प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाया। अंत में भी वो प्रैक्टिकल कर्म करती है ही प्रैक्टिकल पार्टी की मुखिया। प्रैक्टिकल पार्टी की मुखिया? हाँ जी। तीसरी मूर्ति? हाँ जी। अरे ज्ञानी जो है वो प्रैक्टिकल कर्म करने वाले को कहा जाता है, या सुनने सुनाने समझने समझाने वाले पंडित को कहा जाता है? जो प्रैक्टिकल कर्म करे वही ज्ञानी। बाबा भी कहा बाबा ने कि कृष्ण को भगवान कह दिया, राम को भगवान कह दिया, शंकर को भगवान कह दिया, कृष्ण को भगवान कह दिया भक्ति मार्ग में, राम को भगवान कह दिया है, शंकर को भगवान कह दिया है। तो जरूर सुप्रीम सोल की प्रवेशता रही होगी, तब इन्हें भगवान का गार्ड का टाइटल मिला। तो वो तीनों मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, तीनों जो मूर्ति हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनमें सुप्रीम सोल की प्रवेशता नहीं है क्या? हाँ, सुप्रीम सोल की प्रवेशता है। हाँ। लेकिन कर्म अलग अलग है। तो अभी बाबा बोल रहे हैं कि वैष्णवी शक्ति को ये नहीं कहेंगे सुप्रीम सोल की प्रवेशता उसमें? अरे सुप्रीम सोल की प्रवेशता नहीं, जो प्रैक्टिकल कर्म 63 जन्मों में करके दिखा दिए होते। ब्रह्मा ने सहन शक्ति का पाठ 63 जन्मों में बजा के दिखा दिया होता।
तो बाबा फिर छोटी मम्मी बड़ी मम्मी हो, छोटी मम्मी और बड़ी मम्मी और जो प्रजापिता की पर्सनालिटी है, जो आदि में जो त्रिमूर्ति निकली थी, तो अंत में भी निकलना चाहिए तीन मूर्ति। अरे क्या समझते हो कि ऐसे ही धरी रह जाएगी, वैसे ही झंडा बन जाएगा? ये दीदी दादियों का ही झंडा बनेगा है? शंका है क्या? हाँ, दीदी दादियों को तो शंका थी, इसलिए उन्होंने त्रिमूर्ति का बैनर छपा दिया। तीन दादियों का बैनर छपाया ना, एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर। तो संशय था ना। तो जो वैष्णव शक्ति है वो वैष्णव शक्ति है वो पुरुष में होनी चाहिए मतलब। हाँ तो क्या हुआ? वैष्णवी है, विष्णु देवता है, उसमें मुख्य पार्ट किसका है? राम और कृष्ण का। तो फिर आज से मिनी मधुबन बन गया यहाँ पे। हाँ। तो मासिक संगठन की रूपरेखा क्या होगी? जैसे ऑल इंडिया में ऐसे यहाँ भी होगी। ऑल इंडिया में जब तक जहाँ जहाँ जिस एरियाज में मिनी मधुबन नहीं बने थे तो मासिक संगठन होते थे। जब से मिनी मधुबन बन गया तो संडे संडे संगठन जो है वो मिनी मधुबन में होता है। इसी माह से शुरू हो जाएगी। हाँ जी, हर संडे संडे जो संगठन होता है वो मिनी मधुबन में होता है और इधर उधर संगठन करने की दरकार नहीं। कोई संगठन करने की दरकार नहीं है। संडे संडे हाँ जी, जो उचित समझे सब लोग टाइम रख ले। ये टाइम तो गलत हो गया। दोपहर का टाइम ठीक है। हाँ जी। बाबा जैसे हरदा वालों को दूर पड़ेगा तो कैसे आएगा? 3 घंटे से जो ज्यादा दूर है वो नहीं आए। बाबा 4 3 घंटे के अंदर है आना और जाना, वो आना जाना करे संगठन। 3 घंटा आने में लगे है, 3 घंटा भी आने में लगता है। हाँ तो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, 4 या 5 घंटा लगता है आने में, और उनको आने की जरूरत नहीं है। वहीं गीता पाठशाला कर सकते हैं उसी टाइम। हाँ जी, अपने गीता पाठशाला में जाए या जहाँ संगठन कर रहे हैं सुस्त करें। और हाँ, बर्थडे इसकी देह का है कि आत्मा का है? 5 हाँ, हमारे यहाँ होशंगाबाद में हर सप्ताह होता है गुरुवार क्या संगठन। हाँ। और महीने में जो एक होता था हाँ। वो जहाँ भी होता था करते थे। हाँ। अभी जैसे लेटेस्ट डिसीजन है हाँ। कि हर संडे। हाँ। तो बाबा हर संडे यहाँ आना है, 3 घंटे का आना रहता है। 3 घंटे आने में लगते हैं बाबा होशंगाबाद से यहाँ। हाँ। तो हर संडे सभी माताओं को लेकर आना, और मतलब वहाँ पे जैसे गुरुवार हमारा फिक्स है, 2 से 4 संगठन होता ही है बाबा हर गुरुवार। तो हमारा ऐसा मतलब आने से पहले ये विचार था, केवल आपसे राय लेनी है कि जैसे 3 गुरुवार तुम वहाँ पे संगठन अटेंड कर लें बाबा, और एक संडे जो मन में आए सो करो। बता दिया, ऑल इंडिया में ऐसे चल रहा है, कोई संगठन नहीं रहता है जब मिनी मधुबन खुल जाता है, क्योंकि गीता पाठशालाओं में पुरुषों को अलग रहने का और स्त्रियों को अलग रहने का कोई प्रबंध नहीं होता निश्चित, और घपले होते हैं वो बाबा के पास शिकायत में आते हैं, उससे वातावरण खराब होता है। इसलिए मजबूरी में जब तक मिनी मधुबन नहीं है तब तक संगठन के क्लास करते रहे, वो बात अलग रही। लेकिन जब मिनी मधुबन खुल गया है और एक सेंट्रलाइजेशन हो गया है बुद्धि का, नाम भी उसका दिया है मधुबन, तो इकट्ठा होना अच्छा है। बाबा हाँ, अगर पैसे की दिक्कत हो आर्थिक तो फिर क्या करोगे? जैसे पैसे की दिक्कत हो आर्थिक, माताओं के पास पैसे नहीं होते बाबा, फिर माताओं के पास पैसे नहीं होते, बाबा जैसे घर में दिक्कत आती है, माताएं घर में काम नहीं करती हैं क्या? आजकल माताएं घर में काम नहीं करती हैं?
करती है, फिर क्या बात? बाबा जो लेकिन घर में रहती है वो करती है। हाँ तो कर ले। अगर घर वाले उनको पैसा नहीं देते तो ऊपर वाले ने हाथ पांव दिए, साठ कर ले। थोड़ा और टाइम और क्लियर हो जाता, 12 से 2 या 1 से 3 जो भी होता तो सबको पता चल जाता। दोपहर का बहन जी बता दें। ठीक है, 12 से 3 में कौन कौन हाथ उठाता है? सो हाथ उठा दो। 12 से 3 भाई लोग तो सब तैयार है ज्यादातर, और माता है 12 से 3 नहीं। बाबा सही है, हम लोग लेकिन बहुतों ने तो हाथ ही नहीं उठाया। वो कहते हैं 3 से 6 बजे का ही अच्छा है, ताकि रात में इधर उधर रुकने को मिल जाए। एक बहाना मिल जाए। कह तो रहे हैं 12 बजे से 3 बजे तक। 3 बजे तक अच्छा है, क्योंकि सब अपने घर तो पहुंच जाएंगे। अच्छा 11 बजे से रख लो। 11 से रख लो। 12 से 3 ठीक है। 12 से 3 प्रत्येक संडे को। हाँ जी, हाँ जी। जो आना चाहे स्वेच्छा से आ सकता है। हाँ जी, हाँ जी।